अब हम पढ़ेंगे, हमने एक टर्म पढ़ा था हुंडी। तो हुंडीज जो है वो कई तरह की होती हैं, तो हम उनके एक एक करके टाइप्स पढ़ेंगे। अब ये टाइप्स जो हैं, क्योंकि हुंडी इंडिया में चला करती थी, तो ये नाम जो है इनके इंडियन नेम्स हैं, हिंदी के नाम हैं या थोड़े से संस्कृत से मिलते जुलते हैं। इनको इंग्लिश में कभी कन्वर्ट किया ही नहीं गया, क्योंकि जब तक ये टाइम आया इंग्लिश का और ये सब चीज़ों का, तब तक ये हिंदी बंद हो चुकी थी, इसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता था। ये चलती थी पहले इंडिया में। धनी जोग हुंडी, दर्शनी इसका एक टाइप है, यानी दो तरह की होती हैं, दर्शनी और मुद्दती। दर्शनी का मतलब होता है देखकर, और मुद्दती का मतलब मुद्दत वर्ड आता है टाइम देना, किसी को मुद्दत देना। तो द टर्म धनी मीन्स ओनर एंड द धन मीन्स अमाउंट, पैसा। ठीक है। इट इज़ अ हुंडी पेबल टू द धनी और ओनर, अ होल्डर और बियरर, जिसके पास भी वो हुंडी होगी उसे पैसा दे दिया जाएगा। अगर वो धनी जोग हुंडी है तो जो भी उस हुंडी का होल्डर होगा उसको वो पेमेंट मिल जाएगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास वो हुंडी कैसे आई, वो चोरी करके लाया, कैसे लाया। तो ये थोड़ी सी रिस्की हुंडी थी, जो कि किसी के भी हाथ लग जाए तो वो पे जिसने पैसे देने हैं उसके पास जाकर हुंडी देकर पैसे लेकर आ सकता है। और इसका ये फ़ायदा था, ये बिल्कुल कैश की तरह है, 10 रुपये, 1,000 रुपये की नोट, 2,000 रुपये की नोट की तरह, या 500 रुपये की नोट की तरह, या 10 रुपये की नोट की तरह। जिसके हाथ में होगा उसका माना जाएगा। इसमें कोई ये प्रूव नहीं कर सकता था कि ये मेरा है। धनी जो हुंडी ये भी है, लेकिन ये मुद्दती है। बाकी सब कुछ इसमें पहले पॉइंट की तरह ही है, बस ओनली डिफरेंस इज दैट इसमें फिक्स टाइम होता था कि मान लो कि 50 दिन के लिए इशू हुई गई तो 50th डे को ही इसका पैसा मिलेगा। इट इज़ ट्रांसफर, बाकी सब कुछ वही है, बट पेमेंट ओवर अ फिक्स टर्म, वो फिक्स टर्म पूरा होने के बाद ही पैसा मिलेगा। नेक्स्ट है सहयोग हुंडी, ये भी दर्शनी में है। इट इज़ अ हुंडी ड्रॉन बाय वन मर्चेंट ऑन अनदर, एक बिजनेसमैन दूसरे दुकानदार पर इशू करता है। आस्किंग द लेटर यानी बाद वाले को टू पे द अमाउंट टू शाह, इसमें शाह से वर्ड आया है, इसमें पेमेंट शाह को होगी और किसी को नहीं होगी। शाह जो है वो रिच, रिस्पेक्टेबल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। बाज़ार में हुंडी कई हाथों से गुजर के लास्ट में शाह के पास आनी चाहिए, और शाह जो है उस क्या कहते हैं जिसने पैसे देने उसको देगा और बदले में पैसे मिलेंगे। पेमेंट सिर्फ शाह को मिलेगी और किसी को पेमेंट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है फरमान जो हुंडी, ये दर्शनी में भी होता है और ये मुद्दती में भी होता है। फरमान का मतलब है ऑर्डर। इस हुंडी में जिस पर्सन का नाम मेंशन होता है हुंडी में, सिर्फ उसी को पेमेंट मिलती है। यानी यहाँ पर अगर आप किसी और को हुंडी दे रहे हैं तो वो हुंडी में लिखना पड़ता है कि हमने ये हुंडी इस पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी है, तो इसकी पेमेंट इस पर्सन को दी जाए, और साइन किए जाते हैं, है ना। लेकिन पहला जो हमने पढ़ा था धनी जोग वाले में, उसमें क्या था कि जिसके हाथ में होगी उसको मिल जाएगी, किसी नाम की बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर फरमान योग में जिसका नाम लिखा होगा उसी को पेमेंट मिलेगी। नहीं, अगर उसका नाम नहीं है तो आपको पेमेंट, आपका नाम उस पर नहीं है तो होल्डर होते हुए भी आपके हाथ में हुंडी है भी, तब भी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। देन फरमान जो हुंडी मुद्दती, कॉन्सेप्ट तो वही है, ऑर्डर पर ही पेमेंट मिलनी है, लेकिन पेमेंट एक फ़िक्स टाइम के बाद मिलनी है। जब भी मुद्दती वर्ड आएगा उसमें फ़िक्स टर्म जुड़ जाएगा कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद। उससे पहले आप पहुंचोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ उतने दिन कंप्लीट होने पर ही आपको पैसा मिलेगा। देखनहार जोग, देखनहार का मतलब देखने से ही, वन हु सीज इट। तो देखनहार जोग हुंडी का मतलब क्या है? द वन विच इज़ मेड पेबल टू इट्स होल्डर, जो भी इसका होल्डर होता है उसको पेमेंट दे दी जाती है। हुंडी इज़ द वन विच इज़ मेड पेबल टू इट्स होल्डर और सीयर। जोखमी हुंडी, जोखमी वर्ड आया है जोखम से, जोखम मीन्स रिस्क, ये रिस्की है। ये
गुड्स जब हम भेज देते हैं, डिस्पैच कर देते हैं, उस पर बनते हैं, उसके बेसिस पर बनता है, ड्रॉ की बनाई जाती है। और गुड्स अगर रास्ते में चोरी हो जाते हैं, गिर गए, डैमेज हो गए, नुकसान हो गया, है ना, तो ऐसे में जो बेचने वाला है, जैसे मैंने सामान बेचा, उसको उस खर्चे को निभाना पड़ेगा। पैसे देने वाले की, वो सामान खरीदने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी इसमें। ये कॉस्ट गलती से लिख दिया है, द वर्ड इज कॉस्ट, COSTS। फिर समझो इसे ध्यान से। सपोज मैंने गुड्स बेचे हैं बी को, और मैंने गुड्स भेज दिए और एक हुंडी बना दी और बी से कहा कि मुझे इसकी पेमेंट कर देना। अब रास्ते में बी तक पहुंचने से पहले, क्योंकि बी दूसरे शहर में रहता था, रास्ते में गुड्स पहाड़ से नीचे गिर गए। अब बी को तो मिलेंगे नहीं, तो बी इसकी पेमेंट भी नहीं करेगा। जब तक बी को पेमेंट गुड्स मिल नहीं जाते हैं, तब तक बी इसकी पेमेंट नहीं करेगा। तो जनरली ये तब इशू किया जाता था जब हम दूसरे शहर में, दूसरे देश में गुड्स सप्लाई करें, और ये थोड़ा रिस्की होता था क्योंकि तब इंश्योरेंस तो चलता नहीं था, और जो खरीदने वाला है वो जब तक गुड्स मिलना चाहे तब तक उसका रिस्क नहीं लेना चाहता था ओनर बनने का। तो ऐसे में ये जोखमी हुंडी बनाई जाती थी, और ये फिक्स टाइम के लिए होती है क्योंकि इसमें ये मुद्दती टाइप की होती है। तो आपसे एग्ज़ाम में इनकी डेफिनेशन आ सकती है, या आइडेंटिफाई, या MCQ आए या वो कुछ आया तो आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। इससे ज़्यादा इसमें से बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनकी बस डेफिनेशन लर्न करनी है। और ये इसी बेसिस पे आज की डेट के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। इवन जो चेक्स बनते हैं बैंक के, वो भी इसी तरह के होते हैं। जिसे हम फरमान जो कह रहे हैं उसे ऑर्डर चेक बोलते हैं, और जिसे हम धनी जो कह रहे हैं उसे हम बियरर चेक बोलते हैं, चेक।